राजस्थान के प्रमुख खनिज। खनिज का अर्थ है कि भूगर्भ में खनन खुदाई करने से के निकाले जाते हैं। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, असमान वितरित जो अलग अलग जगह वितरित होते हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। प्रतिलोमी में ये होता है जो कम वाले खनिज होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें कम क्वालिटी होती है। कम क्वालिटी वाले वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और अधिक या ज़्यादा क्वालिटी वाले कम मात्रा में पाए जाते हैं। सिंपल चीज़ है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो चीज़ कम ही होगी तभी वो इम्पोर्टेंट होगी। अगर नॉर्मली मिल जाएगी तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। वितृत खनन, इसे धरातलीय खनन भी कहते हैं क्योंकि ये कम गहराई पर खनन किया जाता है। देखो वितृत खनन का ये है कि ये धरातलीय खनन, इसे धरातलीय खनन भी कहते हैं क्योंकि ये कम गहराई तक खनन किया जाता है। कूपी की खनन में ये हो जाता है, कुएं जितना तक लंबा गहरा करते जाओ तो कूप की खनन वो हो जाता है। इसमें अत्यधिक जोखिमपूर्ण तो होगा ही, खनन होगा जब और अंदर तक होगा तो, क्योंकि ये अधिक गहराई तक खनन किया जाता है। खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर में है। ये तभी उदयपुर में डल गया था जब विभागों में इस चीज़ की लेकर लड़ाई लगी थी कि राजधानी कौन बनेगा, तब डिवाइड किए गए थे चीज़ें। तो जब ये कहा गया था कि राजधानी जयपुर को बनाना है तो उन्होंने जोधपुर वाले ने कहा कि नहीं, राजधानी हमें बनाए। अजमेर वाले ने कहा हम तो शुरू से राजधानी थे, बीच में थे यूटी थे, हमें बनाओ। तब फिर इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए अजमेर को, उसको बीकानेर को, जोधपुर को, इनको विभाग दिए गए थे। तब उदयपुर को भू एवं खान भू विज्ञान विभाग दिया गया था। जैसे जोधपुर को कोर्ट दे दिया गया था, बीकानेर में स्कूलिंग का दे दिया गया था, फिर उस अजमेर में भी उसकी एक शाखा खोल दी, तभी तो हमारे अजमेर बोर्ड चलता है। वर्तमान में 82 प्रकार के खनिज है, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों के हम उत्पादन हो रहा है। मतलब 57 तो हम खोज, हमें पता है, 82 तो हमने पता करा है। जैसे रिसर्च करना पड़ता है ना पहले कि खनिज है कि नहीं, ये तो पता कर लो, कंप्यूटर से चेक कर लो कितनी गहराई में क्या है, उसके बाद में हम 57 का खनन कर पा रहे हैं, बाकी खनन नहीं कर पा रहे। देश में सर्वाधिक खनिज में झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। मतलब पहला स्थान झारखंड राज्य का है, फिर उसके बाद राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है। इसके बाद है कि राजस्थान में खनिज, अब ये हो ही गया, खान और खनिज निगम लिमिटेड भी उदयपुर में होगा। जब खनिज उदयपुर में मिल रहा है, वो विभाग ही उदयपुर में है। तो स्थापना 30 अक्टूबर 1974 में हुई थी। इसके कार्यों में चार भाग, इसके जो कार्य होते हैं वो चार भागों में विभाजित कर दिया इन लोगों ने। स्ट्रेटेजिक बिजनेस एवं प्रॉफिट सेंटर्स ये बना रखे इन्होंने। रॉक फास्फेट, जिप्सम, लाइमस्टोन और लिग्नाइट। इसमें क्या है, देखो जिप्सम वो होता है जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है ना मृदा में, तो उसमें जिप्सम डाला जाता है ताकि वो न्यूट्रल हो सके थोड़ी सी, है ना। तो जिप्सम जिप्सम क्या होता है, वाइट वाइट कलर का होता है ना। बीकानेर में पाया जाता है। ये राजस्थान देश का 94% मतलब 94% जिप्सम का उत्पादन करता है, जिसमें से है ना श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू, ये इतने से ही मिलकर 17% तो देश का, और है ना 19% राज्य का उत्पादन कर लेते हैं। राज्य का कर लेते हैं 19% तक उत्पादन कर देते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन में ये हो गया कि लाइमस्टोन जोधपुर में पाया जाता है। अब देखो, आप जोधपुर में कभी देखना, लाइमस्टोन रेडिश कलर का होता है, वो है ना उम्मीद प्लेस है जो जोधपुर में, महाराणा प्रताप वाला, अगर आपने देखा तो एक होटल है, वो वाला प्लेस वो लाइमस्टोन का ही बना था, क्योंकि आपातकाल के टाइम पे बनवाया गया था। अब बाहर से पत्थर मंगाते तो और महंगा पड़ जाता। तो लाइमस्टोन, अब रोज़गार देना था पर अपने ही लोगों को देना था, बाहर वालों को नहीं देना था ना। राजा के एरिया में जितने में होता है उतने में वो रोज़गार देने की कोशिश करता है। तो उस रोज़गार को देने के लिए उन्होंने अकाल के टाइम पे उम्मीद प्लेस बनवाया था। तो देखना आप उसमें ना वो लाइमस्टोन का ही बना हुआ है, ठीक है। जैसलमेर में नागौर में लाइमस्टोन की खोज, उद्देश्य ये था जैसलमेर और नागौर में लाइमस्टोन की खोज करना। इसके द्वारा सोनू जैसलमेर क्षेत्र, मतलब सोनू जैसलमेर का क्षेत्र कोई में 1988 के अंतर्गत लाइमस्टोन की खोज की गई। रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा उदयपुर से 26 किलोमीटर दूर पर राजस्थान में 90% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। मतलब ये कहना चाहता है राजस्थान 90% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है, जो कहाँ मिल रहा है, झामर कोटड़ा उदयपुर से 26 किलोमीटर दूरी पे मिल रहा है हमें अभी। अब देखो लिग्नाइट कहाँ है, लिग्नाइट का वैसे तो जयपुर में ये सब कार्यालय हैं, लिग्नाइट का कार्यालय जयपुर में, लेकिन मिला कहाँ वो हमें, गिरल बाड़मेर में मिला 1994 में, फिर सोनाड़ी बाड़मेर में मिल गया 2011 में, कपूरडी बाड़मेर में मिल गया, पास पास होंगे इसलिए मिल गया वो 2011 में, फिर जालीपा बाड़मेर 2017 में मिल गया, कासनाव 11 नागौर 2003 में मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे देश में राजस्थान 22% खनिज का उत्पादन करता है। 22% खनिज का उत्पादन करता है राजस्थान करता है, जिसमें से राजस्थान देश का 15% धात्विक और 25% अधात्विक और 30% लघु खनिज, ये 30% है।
30% लघु खनिज है ना, 30% है देखो, 30% खनिज का उत्पादन करता है। अब खनिजों का वर्गीकरण ये है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज वो होता है जो जिसमें चमक होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे धात्विक खनिज में जब आपको समझ नहीं आए तो आप है ना लाइक पीतल को ले लिया करो, किसी को भी ले लिया करो, पीतल को ले लिया करो। अब देखो पीतल में चमक होती है पीतल में, फिर पीतल को मारते हैं तो एक पिट की परत जैसा बन जाता है, पपड़ी जैसा ऐसा है, इसको क्या कह सकते हैं, प्लेट जैसा मान लो, बहुत पतली परत ऐसे फैल जाता है मतलब। और तन्यता होती है, तार, पीतल के तार देखे नहीं क्या आपने, पीतल के तार होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं सब। अधात्विक खनिज लाइक है ना, आपने देखा होगा चूना पत्थर वगैरह होता है ना, जैसे मारते हैं गिर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, भंगुरता पीटने के से बिखर जाते हैं, विद्युत के कुचालक वो होते ही हैं। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना है अच्छे से। ये है उर्वरक खनिज। अब उर्वरक खनिज मतलब ऊपर की साइड जो खनिज है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इस एरिया में मिल रहे हैं आपको उर्वरक खनिज, है ना, ये बीकानेर वाला है। यहाँ पेट्रोलियम खनिज मिल रहे हैं बेसिन। अब पेट्रोलियम हमेशा रेगिस्तानी बेसिन में ज़्यादा मिलता है। आप देखना अगर हम वर्ल्ड में भी देखें तो यूएई वगैरह में मिलता है, जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया था, दुबई वगैरह पहले रेगिस्तानी एरिया ही थी, अब डेवलप कर दी इनको उन्होंने। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज सऊदी अरब अभी भी रेगिस्तानी एरिया है। धात्विक खनिज यहाँ मिलता है, इस वाली पट्टी के अंदर धात्विक खनिज मिलता है। इस साइड मिलता है पत्थर बेसिन लाइमस्टोन, मैंने पहले बता दिया, पत्थर बेसिन लाइमस्टोन मिलता है ना, वो इधर मिलता है, ये ध्यान रखना, पत्थर बेसिन वाला। और चांदी सोना है, जावर की खान वगैरह, इसमें भी चांदी मिलती है, जावर की खान में भी वो इस साइड मिलेगी लेकिन, और चांदी सोना यहाँ मिलता है एक साथ। लोह खनिज में आता है देखो, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, लैम्पटेनियम, टंगस्टन, लोहा, मैग्नीज, ये तो लोहा खनिज हो गए। अब अलोहा खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जस्ता, शीशा जस्ता, मतलब इसके साथ ही ये मिलती है चांदी, शीशा जस्ता के साथ चांदी निकल जाती है। ये इसका उप प्रोडक्ट जो बोलते हैं ना, सब प्रोडक्ट, उप उत्पाद, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल दिया था। तांबा, ठीक है, ये होता है। राज्य में धात्विक खनिजों को वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। राजस्थान में 15% धात्विक खनिज पाया जाता है, अभी तो बताया था, धात्विक खनिज 15% पाया जाता है, अधात्विक 23% पाया जाता है, लघु खनिज 30% पाया जाता है, 22% पूरे राजस्थान का में जो खनिज पाया जाता है वो भारत के खनिज का 22% है। 17% जो श्रीनगर, चूरू और बीकानेर है उस जगह पर जिप्सम पाया जाता है, 17% देश का और 19% राज्य का। और जिप्सम 90% राजस्थान ही उत्पादित करता है, ठीक है। खनिज ऐसे ही लाइमस्टोन उत्पादित करता है। खनिज मूल्य की दृष्टि से देश में राजस्थान का 5वें स्थान है, और खनिज संपदा की दृष्टि से दूसरा स्थान है, अभी तो बताया था, पहला झारखंड का है, दूसरा संपदा के हिसाब से पहले झारखंड है, फर्स्ट वाला जो है वो झारखंड है, ठीक है, और दूसरा राजस्थान है। और खनिज मूल्य की दृष्टि से राजस्थान में 5वां है। 5वां क्यों है, इसलिए है क्योंकि हमारे अधात्विक खनिज ज़्यादा है, अधात्विक खनिज 23% है, जबकि धात्विक खनिज तो 15% है, इस चक्कर में। और लघु खनिज है 30%। तो राजस्थान में अधात्विक खनिजों की प्रधानता अधिक होती है, इस कारण इसमें मूल्य धात्विक खनिजों की अपेक्षा कम होते हैं, ये तो समझा रही थी। राज्य में धात्विक खनिजों की प्रधानता अरावली पर्वतमाला में है। अरावली पर्वतमाला में देखो किसी पर्वत के नीचे धात्विक खनिज पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती है। अरावली पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता होने के कारण इसे राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। देखो सिंपल वे ये है कि जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना किसी भी चीज़ पे तो जमती ज़्यादा है, और अगर जमेगी ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगी तो धात्विक होगी, और अगर ऐसे कम जमी और ठंडी हो गई तो भंगुर रह जाती है, भंगुर रह जाएगी तो फिर वो टूटेगी तो अधात्विक रहेगी, क्योंकि जब तार बनेगा ही नहीं तो हम लगाएंगे कहाँ पे, जब परत बनेगी नहीं, पतली जो चादर होती है, पतली सी चादर जैसी होती है ना, लोहे की चादर होती है वैसी, वो चादर बनेगी ही नहीं तो यूज़ करेंगे कहीं में। तो ऐसा होता है, क्या होता है ना, ज्वालामुखी जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी अभी फूटा, अभी बहेगा इधर। अब एक होता है कि अभी की जस्ट ठंडा हो जाए, एक होता है ये सालों में जाके ठंडा हो, तो सालों में जाके ठंडा होएगा तो एक मजबूती पकड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग गल के एकदम कठोर हो जाएगा, तो तापमान भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी ठंडा हो गया, इसका मतलब तापमान कम है, इसका तापमान टेम्परेचर कम है इसका, तो अगर हम इसको किसी चीज़ में लगा देंगे और ज़रा सा ही गर्म हुआ ये तो पिघल जाएगा ये।
तो और फिर ये जल्दी जम गया तो भंगुर प्रकृति का रह जाएगा, इसके कण एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाए। ठीक है। राजस्थान में पर्वतीय प्रदेश में अत्यधिक धात्विक और ऊर्जा वाले खनिजों की प्रधानता है। अब ये देखो, राज्य में पर्वतीय प्रदेश में अत्यधिक धात्विक और ऊर्जा वाले खनिजों की प्रधानता, सही बात है, एक ही बात है। ऊर्जा वाले, हालांकि ऊर्जा वाले जैसलमेर में मैं बता देती हूँ इस वजह से। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे तो मिट्टी वाला रेगिस्तानी एरिया पाया ही नहीं गया, तो ये गलत हो गया। इस वजह से ही गलत है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जैसलमेर में पाया जाएगा, जैसलमेर वगैरह में। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ऊर्जा वाले खनिजों की अधिकता के कारण देश में प्रसिद्ध माना जाता है। देखो, अब राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊर्जा वाले खनिजों की अधिकता के कारण देश में प्रसिद्ध माना जाता है, तो सही बात है, क्योंकि जैसलमेर ऐसी जगह है जहाँ पे ऊर्जा वाले खनिज पाए जाते हैं। अच्छी बात बताऊँ आपको कि ना, कभी भी कोई खनिज जो ऊर्जा वाला होता है ना, उसको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको रेगिस्तानी इलाका अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ नमक की मात्रा होती है मिट्टी में, और वो नमक से उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसके कारण है ना, वो ज़मीन होती है ना, वो उस ऊर्जा वाले पदार्थ को उड़ने नहीं देती और हवा में नहीं उड़ने देती। अब जैसे पेट्रोल खुला छोड़ दो तो उड़ जाएगा वो, लेकिन अगर नमक के साथ रखा गया तो उड़ेगा नहीं, या फिर ऐसी मिट्टी में रखा गया तो। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश ऊर्जा वाले खनिजों की दृष्टि से देश में प्रसिद्ध है, जैसे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस। राजस्थान भौतिकीय दृष्टि से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं है। भौतिक की दृष्टि से उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी की ओर खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं है। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर में पश्चिम की साइड वहाँ नहीं है, और दक्षिण पूर्व में खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं है, जबकि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर खनिजों की दृष्टि से अधिक संपन्न। अब यही वो एरिया है जहाँ पे बारिश भी होती है। मैं बताऊँ, उत्तर पश्चिमी, अब देखो है ना, ये उत्तर पश्चिम में बारिश कम होती है और दक्षिण पूर्व में बारिश ज़्यादा होती है, तो इस इधर ज़्यादा से कम की साइड जाती रहती है बरसात, का भी यही क्रम होता है। ठीक है। शीशा और जस्ता, इसे जुड़वा खनिज कहते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। शीशा जस्ता मिश्रित रूप से मिलता है, इसके कारण इसके मिश्रित रूप को गैलेना कहते हैं। अभी साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में पूछा जा सकता है ना, इसमें तो नहीं पूछेंगे, ज्योग्राफी में तो। शीशा जस्ता के अयस्क जिंकाइट, जिंक सल्फाइड, पायरोसाइट, कैलेमिन, वेलेमाइट उपयोग क्या किया जाता है? जहाज में, कांसा में, बारूद निर्माण में। राजस्थान में शीशा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? उदयपुर में देवारी, देखो उदयपुर में पाया जाता है उदयपुर, देवारी, जावरमाला पहाड़ी पर है ना, और राजसमंद में राजपुरा, दरीबा, बेगूमी क्षेत्र में, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, ये तो याद होगा आपको, क्योंकि चौथ का मंदिर भी तो है यहाँ पे, वो लगता है मेला, अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो। गुटा, किशोरीदास, थानागाजी, अलवर। ठीक है। डूंगरपुर, घुंघराव माड़ो। अब घुंघराव माड़ो, डूंगरपुर और घुंघराव माड़ो सेम सेम सा दिख रहा है देखने में, तो थोड़ा सा याद हो जाए तो। माड़ो, बांसवाड़ा, वरडालिया, बांस है तभी तो डालियों पे तो बांस आता है, ऐसे मान के कर लें। लकड़ी तो होती है, बांस भी लकड़ी होती है और डालिया पे भी लकड़ी होती है। भीलवाड़ा, रामपुरा गुचा, ये तो याद होगा यार, रामपुरा गुचा क्या होता है? भीलवाड़ा में। और उदयपुर में देवारी, जावरमाला पहाड़ी, ये फेमस है, तो ये वाला फेमस है। एक तो ये वाला फेमस है, राजसमंद, राजपुरा, दरीबा, बेगूमी क्षेत्र, चौथ का बरवाड़ा, तो जो कमी पूछते हैं। थानागाजी, अलवर। अब यार इसका नाम भी याद है मेरे को तो। ठीक है। अब तांबा, उपयोग विद्युत तार निर्माण में। अयस्क, कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, नीम का थाना, केट। अभी इसमें सीधी बात, तांबे का भी तो बताया था, तांबा धातु है तो तार बन जाता है। तांबे का तार इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कैच करता है, चांदी तो लगा नहीं सकते तो इसी यूज़ करता है। नीम का थाना, खेतड़ी में नीम का थाना है, अभी वो बनाया नहीं है जिला। झुंझुनू, सिंघाना, अलवर, खोदरीबा। अब अलवर का देखो कि यहाँ खोदरीबा है, और यहाँ राजसमंद में दरीबा, राजपुरा, दरीबा। उदयपुर, अंजनेय, देवारी यहाँ भी है, देवारी वहाँ भी है। स्लुम्बर में खुदी में है। चूरू में बिंदासर है। ठीक है। नीम का थाना में खेतड़ी है, नीम होता है खेत में, तो नीम का थाना खेतड़ी। झुंझुनू, सिंघाना,
ठीक है। लोहा, लोहा खनिज को आधुनिक विकास की धुरी कहा जाता है। सीधी सी बात है, लोहा हर चीज़ में मिला देते हैं और काम चला रहे हैं। लोहा खनिज ही ज़्यादा पाया जाता है अपने यहाँ पे, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा मशीनों का निर्माण किया जाता है। अब जब मशीन निर्मित होगी तभी तो आगे के खनिज का इस्तेमाल करेंगे। निकालने से क्या होता है, निकलेगा कैसे बिना मशीन के। मशीनें अन्य उत्पाद का निर्माण करती हैं, सीधी बात यही तो बोल रही हूँ। लोहे के 4 प्रकार हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अब ये सब पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पाया जाता या मैग्नेटाइट नहीं पाया जाता। लोहा ठीक पाया जाता है, अपने लोहे की दिक्कत नहीं है। राज्य में पाया जाता है हेमेटाइट। अब राज्य में जो पाया जाएगा वही पाया जाएगा, हेमेटाइट पाया जाता है। जयपुर ग्रामीण, मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला। अब ये तो ध्यान होगा, मोरिजा बानोला तो बहुत फेमस है जगह है जयपुर में। दौसा, अब लालसोट, निमला, राई, लेसेला। अब देखो जो जयपुर के पास पास रहते हैं उनको तो याद हो जाता है ये चीज़ें। दौसा, लालसोटा, निमला, राईसेला। नीम का थाना, झुंझुनू, डाबला। झुंझुनू है डाबला में। अब झुंझुनू है डाबला में, और एक डेबारी है, वो हवाई अड्डा है, उदयपुर में है, लेकिन वो बता रही हूँ मैं तो सिर्फ। झुंझुनू डाबला है इसमें, ठीक है। डमरी बजाते हैं ना डबला, तो झुंझुनू की जगह बजता है, दोनों बजाने की चीज़ है। करौली, देदरोली और करौली। देदरोली, करौली, रोली रोली। लिलोटी, लिलोटी, रोली लिलोटी, ऐसे करके। लोटे में से पानी डालते हैं, रोली बोलते हैं, तो ऐसे कर लेना। बूंदी, इंद्रगढ़, मोहनगढ़। इंद्रगढ़ और मोहनगढ़, बूंदी। भीलवाड़ा क्या है, तिरंगा क्षेत्र। भीलवाड़ा का क्या है, तिरंगा क्षेत्र। अब देखो भीलवाड़ा में है ना वस्त्र उद्योग अधिक होता है। वस्त्र होगा तो वस्त्र उद्योग होगा, वस्त्र बनाएंगे तो तिरंगा भी बना लेंगे, तो तिरंगा क्षेत्र। उदयपुर, उदयपुर में थूर, हुंडेर, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल बहुत फेमस जगह है, आर्ट एंड कल्चर में आती है नाथरा की पाल। तो थूर हुंडेर याद कर लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, थूर हुंडेर पर कर लेना करो तो, वरना मोरी जबान वाला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नीम नारा इसे याद कर लेना, झुंझुनू डाबला याद कर लेना, ऐसी चीज़ ज़्यादा आती है। जिंदल कंपनी के द्वारा राज्य में प्रथम स्टील प्लांट हमीरगढ़ पहाड़ी, भीलवाड़ा पर स्थापित किया जाएगा। देखो बूंदी भी याद कर लेना, इंद्रगढ़, मोहनगढ़, दोनों गढ़ है, ठीक है। और क्या रह रहा है, नीम का थाना भी गया, डाबले से याद कर लेना, आबरा गडाबरा, झुंझुनू बज रहा है, दोनों बज रहे हैं। नीमला, राईसेला ये याद कर लेना, नीमला, राईसेला, राईसेला। जिंदल कंपनी द्वारा राज्य का प्रथम स्टील प्लांट हमीरगढ़ पहाड़ी, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। मैग्नीज का पढ़ना है तो उपयोग लोहे को कठोर बनाने में यूज़ किया जाता है, इसमें मिला देते हैं, दोनों को मिलाते हैं। मैंने पहले बोला था लोहे को जाने किस किस खनिज में मिलाते हैं, सब धातु में मिला लेते हैं, काम चला लेते हैं। अयस्क, पायरोलुसाइट, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट, ये इसके अयस्क है। अयस्कों के नाम रट लेना, उसके कोई ट्रिक होगी नहीं क्योंकि वो केमिस्ट्री वगैरह है। बॉक्साइड, राथी मुरी। अब देखो बांसवाड़ा में मिलता है, ये जो भी है मैग्नीज, ये बांसवाड़ा में मिलता है, तो राथी मुरी, गुरासिया, तलवाड़ा, तलवाड़ा फेमस है, तलवाड़ा लगा, बारीक खूटा लगा लो एक, काला खूटा लगा लो। खूटा, खूटा है, खूटा कहाँ होता है, खेत में होता है, खेत में बांस है, तो बांस के खूटा। तलवाड़ा, बाड़ा और तलवाड़ा, ठीक है। लीलवाणी, लील एक घोड़ी भी तो है, लीलनी, ध्यान याद है, खैर पाबू जी की घोड़ी है, हाँ पाबू जी की थी शायद, लील नहीं नहीं पाबू जी की नहीं थी, उनकी थी रामदेव जी, आई थिंक इन्हीं की थी, रामदेव जी। देखते हैं। कांचला, कांसला, सेम है, कांचला, कांसला, कालाकूटा, बारीकूटा, तलवाड़ा, लिलवाणी, राथीमुरी, गुरसिया। अब है बेरियम, बेरेलियम, ये वाले इंपॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट, दो इम्पॉर्टेंट, तीन इम्पॉर्टेंट, चार इम्पॉर्टेंट। बेरेलियम उपयोग, आणविक रिएक्टर, अयस्क, कार्बोट तथा सल्फेट। ऐसे शब्द नहीं देंगे जो याद नहीं आए, क्योंकि अगर याद नहीं आएंगे ना
तो फिर है ना, इस बात की संभावना है कि जो ज़्यादा आता है ना वो याद आ जाएगा। और इट्स पॉसिबिलिटी कि अगर आपको 4-3 आपने पढ़ा हुआ है कोई चीज़ और 4 आपको अलग, बाकी आपको अलग अलग दे दी, तो आपको उसका फील आएगा ना कि यही होगा। तो फिर इसलिए वो सेम सेम से देते हैं, इसलिए ये याद करने पड़ते हैं। बेरिलियम में उपयोग किया जाता है आणविक रिएक्टर में, आणविक रिएक्टर में उसका यूज़ किया जाता है। कार्बोटम सल्फेट अयस्क इसके, इसमें अजमेर में, बांद्रा में, सिकंदरी, बांद्रा सिकंदरी सुना होगा, अजमेर सिकंदरी, सिकंदरी दरगाह भी है ना पे, तब बोलते हैं सिकंदरी जी जाएंगे ऐसे। और जयपुर गुजरवाड़ा है, उदयपुर में शिकारबाड़ी है, ठीक है। उदयपुर लाइक मेवाड़ चित्तौड़ इनकी राजधानी रहा था। शेरों की जगह है जहाँ पे शिकार किया जाता है, शिकारबाड़ी, गुजरवाड़ा से। टंगस्टन उपयोग, रक्षा उपकरण, विद्युत उपकरण, टंगस्टन उसमें बल्ब के अंदर जो तार होते हैं उसमें। अयस्क इसमें क्या है, वुल्फ्रेनाइट, हुबेनेराइट, फर्बेराइट, रेसेलाइट, ठीक है। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है क्योंकि ये टंगस्टन की जगह विद्युत में उसमें बल्ब में यूज़ किया जाता है। बल्ब जलाएंगे जल जाएगा इसे। तो नागौर, भाकरी, रावल पहाड़ी, डेगाना, सिरोही, वालदा, बाड़ाबेरा, पाली, नाना कराब। क्या करना, नागौर, भाकरी, रावल पहाड़ी, डेगाना, रट लो इसको, नागौर, भाकरी, रावल पहाड़ी, डेगाना, नागौर, भाकरी, रावल पहाड़ी, डेगाना, नागौर, भाकरी, रावल पहाड़ी, डेगाना, सिरोही, वालदा, बड़ा बेरा, सिरोही, वालदा, बड़ा बेरा, वालदा, वालदा, वालदा मतलब बड़े होते हैं, मतलब ये वालदा, बड़ा बेरा। और पाली क्या होता है, पाली, नाना कराब है पाली में। पाली में क्या है, नाना कराब। टंगस्टन की जगह है सब, भाकरी, रावल पहाड़ी, डेगाना, सिरोही में वालदा, बड़ा बेरा और पाली में नाना कराब। सोना अयस्क ये पाया जाता है कैल्वेराइट, इसके अयस्क के कैल्वेराइट और सिल्वनाइट। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा वरना सब मिक्सिंग हो जाएगा। ये है सिल्वनाइट, 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 कैलावेराइट, सिल्वनाइट। सिल्व सोना है पर सिल्व है, सिल्वर मत कर दियो। सिल्वनाइट। बांसवाड़ा, आनंदपुर, भूकिया, जगतपुरा, भूकिया। बांसवाड़ा में कहाँ बजता है, आनंदपुर, भूकिया, जगतपुर, भूकिया। यहाँ 2007 में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड के द्वारा सोना का सर्वेक्षण किया गया था। इंडो गोल्ड के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, पूछेगा ही नहीं, फिर भी याद कर लेना। आनंदपुर, भूकिया, दोनों भूकिया है। सोने की वो सबको होती है। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में बांस बजता, मतलब पाया नहीं जाता, बता रही बांस आ रहा है, बांस भी हरा सोना होता है। निम्न जगह है सोने की खोज की गई, अलवर के खेड़ा, मुंडियावास की गई, इसकी संभावना इस तो कम होनी चाहिए पर फिर भी। दौसा, धान, बसेड़ी, केकड़ी, झाझुंद बिनाए, ये केकड़ी या झाझुंद सेम है। शाहपुरा मतलब ये दो बार बोल रही हूँ। शाहपुरा, देवतलाई, शाहपुरा में क्या है, देवतलाई है। शाही लोग कौन होते हैं, देव, खुद देव होते हैं। उदयपुर, रामपुर खेड़ा, रामपुरा खेड़ा। उदयपुर में क्या है, रामपुरा खेड़ा। डूंगरपुर में क्या है, भारकुंडी, ये भारकुंडी, ठीक है, क्योंकि कुंडा गाय, कुंडा प्रतापगढ़ में, सॉरी इसमें बांसवाड़ा में। यही तो है सबसे नीचे वाला गांव, राजस्थान के सबसे नीचे कौन सा गांव है, तो कुंडा गांव है, बांसवाड़ा।
तो ये बांसवाड़ा हो गया, तो ये तो डूंगरपुर पड़ता है। तो इस डूंगरपुर में क्या है, कुंडी है, इसमें कुंडी है, इसमें कुंडा है, ऐसे बारकुंडी। बांसवाड़ा में धान होता, ठीक है। जहाँ होता लगता है वो बांस के पत्तों से बना सकते हैं, ऐसे कुछ कर लेना। चांदी, यह सीसा जस्ता के साथ मिलती है, इम्पोर्टेंट चीज़ ही लिख दिया जाए। यह सीसा जस्ता के साथ भी मिलती है, तो गलत है, अकेली तो मिलती ही नहीं है। अयस्क, हॉर्न सिल्वर, अब ये सिल्वर है तो ये सिल्वर सही है, वो सिल्वर गलत है, सिल्वनाइट है वो। ओस्टाइट और पायराजाइट। उदयपुर जावर माला पहाड़ी, अब मैंने बताया जावर की खान पाया जाता है, तो ये याद कर लेना, एक बार पहले भी आ चुका है जावर, देवारी के पास उदयपुर में। तब वहाँ क्या पाया गया था, सीसा जस्ता ही तो पाया गया था। राजस्थान देश के 100% चांदी का उत्पादन करता है। देवारी में यहाँ पे जावर नहीं था, उसमें फिर एक देवारी अकेला भी था, उसमें तांबा पाया गया था।